Good morning students, welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Center College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7th साइंस। तो बेटा आज मैं क्लास 7th को साइंस का सेकेंड चैप्टर के आगे मैं पढ़ाऊंगी। सेकेंड चैप्टर है रेशों से प्राप्त, रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें आज मैं रेशम टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। बेटा रेशम जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। और रेशमी जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी हल्के, चिकने, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और काफ़ी आकर्षक भी होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन में सर्वप्रथम हुआ था और चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। भारत में भी रेशम करीब विश्व का लगभग 13% उत्पादन किया जाता है। अब रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है? तो रेशम कीट का जीवन चक्र, सबसे पहले रेशम कीट जो होते हैं वो शहतूत या अरंडी, ओक इत्यादि पेड़ों पर पाले जाते हैं। यहाँ पर ये रेशम कीट सैकड़ों संख्या में अंडे देते हैं जो कि शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन सफेद अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं। इस प्रकार ये लार्वा सफेद रंग के अंडों से, यहाँ पे ये सफेद रंग के अंडे हैं जिनसे ये लार्वा सर्वप्रथम बनते हैं, जिन्हें कैटरपिलर भी कहते हैं। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। इसके बाद रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा जो है वो अंग्रेजी अक्षर की संख्या 8 के आकार में, यानी कि इस प्रकार वो गति करता हुआ इस लसदार पदार्थ को लपेटता रहता है और जो हवा के संपर्क में आकर सूख कर रेशम के रेशों में बदल जाता है। तो इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिया है। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या फिर कोकून कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। ये कोकून है और ये इसके अंदर का हिस्सा है जहाँ पर ये मौजूद है रेशम कीट, और ये बाहर का इसका आवरण है जो कि रेशम के रेशे हैं। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों से काटते हुए बाहर निकल जाता है और अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले रेशम कीट छोटे छोटे अंडों में परिवर्तित देते हैं, फिर ये अंडे इस तरीके से लार्वा में परिवर्तित होते हैं। लार्वा के बाद वो कोकून तैयार करते हैं और इसके बाद वो एक वयस्क रेशम कीट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था रेशम कीट का जीवन चक्र। इसके बाद है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन को विज्ञान को सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन भी कहते हैं। भारत में कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में ये ज़्यादा मिलता है और कर्नाटक के अतिरिक्त जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल और हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन किया जाता है। ये पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती हैं और एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। किसानों द्वारा इन कीटों को सावधानी पूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है और कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि अंडों में से अधिक लार्वा निकाला जा सके।
आगे इस लार्वे को बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं और लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते हैं और आकार में काफी बड़े और मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखा जाता है। लगभग 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है और ककून बनने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद बांस की ट्रे में छोटी रैक या फिर टहनियों रख दी जाती है जिससे ककून जुड़ जाता है। अब पूर्ण ककून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पूर्व ही ककून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में, और पानी का तापमान कितना होना चाहिए, 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और करीब 10 से 15 मिनट के लिए उसमें डाल देते हैं, जिससे कोकून के चारों ओर लपेटे रेशे के बीच का चिपचिपापन पदार्थ में घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे और उच्च कोटि के होते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों से रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर भी विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों रेशम क्या होता है, रेशम कीट का जीवन चक्र और रेशम कीट पालन तथा कोकून से प्राप्त रेशम को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। थैंक यू।